नमस्कार दोस्तों, टीचर सिंह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय विद्यालय समिति ने पीजीटी, टीजीटी, वोकेशनल एंड अदर टीचर्स के लिए ऑल इंडिया स्तर पे रिक्रूटमेंट जारी किया है। हर स्टेट के लिए वैकेंसी है और यहाँ रहना खाना ये सारे के सारे आपके लिए फ्री मिलेगा और सैलरी जो होगा ये 42,000 तक मिलेगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टीचर्स इन चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है उनके लिए जो भी फ्यूचर में एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर बनना चाहते हैं। हम यहाँ टीचर से रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने भी सारे सोशल मीडियाज़ है उसको आप फॉलो कीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बहुत सारे यहाँ नोटिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। बेसिकली दो नोटिफिकेशन यहाँ है। ये पहला हमारा जो इंडिया का जो ईस्ट साइड एंड नॉर्थ साइड ये कवर करेगा। देन उसके बाद और एक नोटिफिकेशन है, ये जो हमारा पूरा जो वेस्ट साइड है ये पूरा कवर करेगा। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये है पहला नोटिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो ये है पहला नोटिफिकेशन। यहाँ मेंशन किया गया है नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल। ठीक है, नोटिस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और लास्ट डेट इसका क्या है, यहाँ मेंशन किया है 11 जुलाई 2021। इसको थोड़ा आप याद रखिए, लास्ट डेट है 11 जुलाई। ठीक है, ये अभी जो भोपाल रीजन जो है ये कौन कौन सा स्टेट में ये रिक्रूटमेंट करता है, यहाँ आप देख सकते हो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ठीक है, ये 3 स्टेट आप याद रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। देन कौन को क्या टीचर चाहिए इनको, पीजीटी टीचर, टीजीटी, वोकेशनल टीचर एंड एफसीएसए। बाकी यहाँ सैलरी मेंशन किया है। पीजीटी के लिए 35,750 जो नॉर्मल सिचुएशन है, और जो थोड़ा जो हार्ड सिचुएशन के लिए यहाँ जो सैलरी है 42,250 रुपीज़। टीजीटी के लिए वही सेम 34,125 एंड हार्ड सिचुएशन के लिए 40,625। वोकेशनल टीचर्स के लिए 34,125 एंड हार्ड सिचुएशन के लिए 40,625। एफसीएसए टीचर के लिए 34,125 एंड हार्ड सिचुएशन के लिए 40,625। देन अपर एज लिमिट इसका क्या है, जनरल सिंपल जो एज लिमिट है ये है 50 साल। 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने एक्स एनवीएसए और सुपर एनुअल जो गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है वो यदि ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 62 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, नहीं तो जनरल के लिए 50 ईयर्स। तो हर कोई यहाँ अप्लाई कर सकता है। बाकी यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो। और जो मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर किया जाएगा हर सब्जेक्ट के लिए, यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए जो टीचर्स का नेम, प्रिंसिपल का नेम यहाँ मेंशन किया गया है। और यहाँ मेंशन किया गया है कि कौन सा स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। तो आप यदि देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, हिंदी, इंग्लिश, सारे सारे चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। आप चाहो तो वीडियो को भी पॉज करके देख सकते हो, नहीं तो इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी आप इसको देख सकते हो। और आपका जो इंटरव्यू ये शुरू हो जाएगा आपका 16 जुलाई 2021 से। आप यहाँ देख सकते हो 16 जुलाई 2021 से ये आपका पर्सनल इंटरेक्शन आपका शुरू हो जाएगा। बाकी नीचे चलते हम देख लेते हैं। देखिए टेंटेटिव वैकेंसी स्टेटस, कितने वैकेंसी है तो आप यहाँ देख सकते हो। पीजीटी, टीजीटी, देन मिसलेनियस कैटेगरी एंड वोकेशनल एंड एफसीएससी में टोटल वैकेंसी यहाँ मेंशन किया है। पीजीटी हिंदी में टोटल 8 है पूरा भोपाल रीजन में। पीजीटी इंग्लिश में 21 है, मैथ में 13, फिजिक्स में 11, केमिस्ट्री में 11, बायोलॉजी में 14, बायोटेक में 6, देन हिस्ट्री में 14, जियोलॉजी में 17, जियोग्राफी में 17, देन इकोनॉमिक्स में 14। ऐसे करके पूरा मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। इंग्लिश में 110, मैथ में 65, देन स्टैटिस्टिक्स या 46, साइंस 41, ओडिया 25, म्यूजिक टीचर 19। ये सारे के सारे आप देख सकते हो। देन एफसीएसए आप चाहो तो वीडियो को भी पॉज करके भी देख सकते हो। देन गाइडलाइंस फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड मॉनिटरिंग ऑफ देयर प्रिफरेंसेस। हम चलते हैं स्कीम ऑफ एंगेजमेंट। Panel of teachers of different categories will be formed based on the candidates' essential academic qualification, higher qualification and the relevant field, achievement, work experience। ये सारे सारे चीज़ को लेकर जो कमिटी है ये फॉर्म किया जाएगा और वही आपको इंटरव्यू लेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो पीजीटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल क्या है। एसेंशियल में रखा गया है मास्टर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ 50% मार्क्स होना जरूरी है। और उसके साथ साथ आपका बीईडी डिग्री
या प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका डिजायरेबल क्या है, या टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन रिकॉग्नाइज स्कूल, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। और जिन्होंने बीईडी नहीं किया है परंतु उन्होंने एनसीईआरटी का जो एनसीटी जो कोर्स होता है 4 साल का वो भी किया है, तो वो भी एलिजिबल है ये टीचरशिप के लिए। बाकी नीचे भी आप यहाँ देख सकते हो, टीजीटी टीचर के लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी एंड अदर एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क होना जरूरी है। तो यहाँ भी आप टीजीटी टीचर के लिए आप देख सकते हो, या 50% एबव मार्क्स पीजी में होना चाहिए, या बैचलर्स डिग्री में ऑनर्स के साथ कम से कम 50% मार्क होना चाहिए, और उसके साथ साथ कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बैचलर डिग्री में कम से 50% मार्क के साथ साथ आपका सीटीईटी या बीडी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देन कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, ये सब रखा गया है। ठीक, इसी प्रकार आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आप यहाँ देख सकते हो, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड द लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट आर आज अंडर। फॉर टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश के लिए हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए बैचलर्स डिग्री में कम से कम मैथ होना चाहिए, और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लाइक सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जिन्होंने भी सब्जेक्ट लेकर बैचलर्स डिग्री किया है वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बाकी यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। Candidates who have passed BSc degree with honors in math subject would be considered eligible only if they have studied physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in first and second year of the courses. Candidates with BSc honors in physics and chemistry are not eligible for the post of TGT math. तो ये आप देख सकते हो। अप्लाई करते वक्त इसको थोड़ा पढ़ लेना, ये आपके लिए इजी रहेगा। हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक करके यहाँ मेंशन किया गया है क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हर सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ देख सकते हो। मैं चाहूँगा कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको एक बार पढ़ लीजिए, आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अपर एज लिमिट मैंने एक्सप्लेन किया है 50 ईयर्स, और जिन्होंने ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है उनके लिए 62 ईयर्स। बाकी यहाँ देख सकते हो एफसीएससी कैटेगरी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ मेंशन किया गया है उनका क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन विथ पीजीडी से होना बहुत जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और ए लेवल जो कोर्स होता है, जो डीएक का एंड जो NIELT का जो कोर्स होता है, ए लेवल, ओ लेवल, बी लेवल, तो उसमें कम से कम ए लेवल का कोर्स किया होना चाहिए, या BCA, BSc, BTech और B कंप्यूटर साइंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ME, MCA या मास्टर इन कंप्यूटर साइंस जो भी किया है वो भी एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए। और उसके साथ साथ जो डिजायरेबल यहाँ रखा गया है, टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर फील्ड और लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ ICT ऑफ सेल्फ मैनिटरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एट स्टेट एंड नेशनल लेवल, यदि ये सब है तो अच्छा है। ठीक है, बाकी हम चलते थोड़ा नीचे। देन रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन फॉर वोकेशनल टीचर, जो भी वोकेशनल टीचर है इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, पहले हॉस्पिटलिटी या टूरिज्म सेक्टर में डिग्री कम से कम 3 साल का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ 60% मार्क होना चाहिए। होटल मैनेजमेंट HM, इसके लिए कम से कम PG डिग्री के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन फाइनेंस एंड मार्केट मैनेजमेंट, इसमें कम से कम MCOM, MBA या MA इकोनॉमिक मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल सर्विस और इक्विवेलेंट फॉर अकाउंटिंग फॉर बिजनेस और बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और उसमें कम से कम 60% मार्क होना चाहिए। ये सब आप देख लेना। डिजायरेबल क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन और टीचिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होगा तो अच्छा है, मगर ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, इंग्लिश में आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी इसका हिंदी में भी एडवर्टाइजमेंट है, यह है इसका हिंदी एडवर्टाइजमेंट, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल्स, और इसका जो लिंक है ये देखिए लिखा गया है नवोदय विद्यालय समिति भोपाल क्षेत्र, भोपाल रीजन। यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आप देख सकते हो यहाँ लाटेस्ट सर्कुलर, यहाँ सारे के सारे चीज यहाँ स्क्रॉलिंग कर रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए ये इसका लिंक है
एंगेजमेंट ऑफ टीचर FCSA, यहाँ आपको देखना पड़ेगा और इसका जो अप्लाई करने के लिए ये इसका लिंक है, आप यहाँ लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट हम चलेंगे, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये है, आप देख सकते हो चंडीगढ़ रीजन के लिए, ठीक है। नोटिस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट ऑफ द सर्विस ऑफ द टीचर्स FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये आपका जो नवोदय विद्यालय है ये कौन कौन सा रीजन के लिए यहाँ मेंशन किया गया है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड चंडीगढ़, ये सारे के सारे एरिया के लिए, स्टेट के लिए ये रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है। बाकी इसका जो लास्ट डेट है, इसका भी लास्ट डेट है 11/7/2021 तक। और आप यहाँ देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्या है। PGT टीचर के लिए कम से कम मास्टर्स डिग्री के साथ 50% मार्क होना चाहिए और उसके साथ साथ BEd डिग्री और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो। और जिसके पास BEd डिग्री नहीं है मगर उन्होंने NCERT और NCT का जो 4 साल का कोर्स है वो भी किया है, तो वो भी एलिजिबल है यहाँ टीचरशिप के लिए अप्लाई के लिए। देन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फूड प्रोडक्शन एंड बिवरेज में कम से कम डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, और कम से कम 60% मार्क होना चाहिए, ठीक है। देन वोकेशनल सब्जेक्ट फॉर फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में एसेंशियल है क्या, MCOM, MBA, MA इकोनॉमिक्स और मास्टर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल जो भी है, और बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और उसमें कम से कम 60% मार्क होना चाहिए। और उसमें कम से कम आपका जो कोर्स है वो फाइनेंशियल मार्केट्स, देन कैपिटल मार्केट्स एंड डीलर्स मॉड्यूल, देन डेरिवेटिव मार्केट्स, डीलर्स मॉड्यूल, ये सब होना चाहिए, ठीक है। और बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ डिजायरेबल क्या रखा गया है, हैविंग एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यदि किसी के पास है तो अच्छा है। देन PGT बायोटेक्नोलॉजी, आप यहाँ देख सकते हो कम से कम MSc होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी पे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस में। देन कंडीशन ऑफ BEd इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, यहाँ BEd की जरूरत नहीं है, डिजायरेबल है BEd मगर यहाँ कंपलसरी नहीं है PGT बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बाकी PGT आप अदर क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है। देन पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड द लैंग्वेज इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आज अंडर, जैसे कि हिंदी के लिए हिंदी जानना जरूरी है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, मैथ के लिए मैथ, इसको थोड़ा आप देख सकते हो। पर PGT साइंस के लिए जो भी बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री लेकर ग्रेजुएशन किया है वो भी एलिजिबल है। देन PGT TGT सोशल स्टडीज आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है। देन आर्ट टीचर के लिए डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो। प्रोफिशिएंसी आपका बहुत इंग्लिश और हिंदी होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन जो BPEd किया है, बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, वो एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए और उसको हिंदी और इंग्लिश बोलना आना चाहिए। म्यूजिक टीचर ठीक इसी प्रकार बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए। लाइब्रेरियन यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। देन TGT टीचर के लिए कैंडिडेट्स वुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट इन मराठी के लिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ ऑल 3 years इन द ग्रेजुएशन। तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन में 3 साल कम से कम ये पढ़ा होना चाहिए, आप यदि TGT टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कैंडिडेट उसके साथ साथ 50% मार्क चाहिए एंड कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट इन द ग्रेजुएशन डिग्री ऑल्सो, ठीक है। बाकी यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 यहाँ डिजायरेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। देन एज लिमिट भी यही सेम है, जनरल के लिए सबके लिए 50 ईयर्स है और जिन्होंने भी NVS लिया है और सुपर एनुटेड हुआ है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से उनके लिए 62 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। बाकी PGT टीचर आप यहाँ देख सकते हो। वेटेज फॉर द एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया है, जो इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये 40 मार्क है, यदि कोई BEd किया है ये 10 मार्क, देन नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन 10 मार्क, देन एक्सपीरियंस इन सिमिलर गवर्नमेंट किसी कॉलेज में है ये 15 मार्क। तो आप खुद का भी वेटेज आप देख सकते हो कि आपका वेटेज कितना है, जो टोटल मिला करके हो गया 75, ठीक। इसी प्रकार TGT टीचर का जो वेटेज है आप यहाँ देख सकते हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन 10, BEd 5, देन CTET 5, 15 मार्क्स होगा यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो ये भी मार्क दिया गया है, आप खुद का भी इवेल्युएट आप कर सकते हो। देन वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए भी आप यहाँ देख सकते हो। देन आर्ट्स टीचर के लिए
आप यहाँ देख सकते हो। देन म्यूजिक टीचर के लिए खुद आपका मीन्स इवेल्युएट कर सकते हो। देन फिजिकल एजुकेशन टीचर, देन लाइब्रेरियन, देन नोट पर्सनल इंटरेक्शन फॉर पीजीटी टीजीटी एंड लाइब्रेरियन, उनका जो होगा इंटरव्यू का कितना मार्क है, ये है 25 मार्क। देन पर्सनल इंटरेक्शन फॉर द म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीईटी, देन एफसीएस से वोकेशनल सब्जेक्ट, इसका जो मार्क होगा ये 20 मार्क्स होगा, ठीक है। देन रिम्यूनरेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आप यहाँ देख सकते हो सैलरी किसको कितना मिलेगा। पीजीटी टीचर के लिए जो नॉर्मल सिचुएशन है उनके लिए मिलेगा 35,750 रुपीज़ एंड हार्ड सिचुएशन के लिए मिलेगा 42,250 रुपीज़। ठीक इसी प्रकार टीजीटी, एफसीएस एंड टीचर्स हैंडलिंग वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए नॉर्मल में आपको 34,125, देन हार्ड सिचुएशन के लिए 40,625 सैलरी मिलेगा। गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ फुल्ली कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, सिस्टम एडमिन के लिए आप यहाँ देख सकते हो। फॉर एफसीएसए के लिए जैसे कि पहले भी हमने देखा था, कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ पीजीडीसीए कोर्स किया होना चाहिए, या आपका जो डीओक होता है या एनआईईएलटी होता है इसमें से कम ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कोई भी बीसीए, बीएससी, बीटेक और बीई में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर पढ़ाई किया है वो भी एलिजिबल है, और एमसीए और मास्टर इन कंप्यूटर साइंस यदि कोई किया है वो भी यहाँ एलिजिबल है, ठीक है। वेटेज फॉर द एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन में क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो। देन अपर एज लिमिट हमने जैसे बता दिया है। देन एफएससी का जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा आप यहाँ देख सकते हो। टर्म्स ऑफ एफएससी कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया है। ये जो एंगेजमेंट होगा जो एफसीएस है जो टीचर्स के लिए मीन्स स्टूडेंट के लिए, ये होगा कम से कम 10 महीने का, तो लगभग ले लीजिए मीन्स 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा पता नहीं, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर से 1 साल के लिए भी बढ़ा सकता है। तो ये सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हो। शेड्यूल फॉर वर्चुअल इंटरव्यू विल बी अपलोडेड ऑन द NVSRO वेबसाइट शॉर्टली, तो इंटरव्यू कब होगा ये आपको बता दिया जाएगा। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट चंडीगढ़ क्षेत्र का, ठीक है। यहाँ भी सेम आप थोड़ा सा नीचे आओगे राइट साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा लेटेस्ट सर्कुलर्स, तो यहाँ आप क्लिक करोगे, ये है इसका रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आप क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स, बाकी इसका जो पूरा लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। और जो भी इंटरेस्टेड हो, टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।